रशिया की तरफ से भारत को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, जिसको सुनने के बाद आप बहुत ही ज्यादा खुश तो होंगे ही, लेकिन एक चीज फिर से प्रूव हो जाएगी कि रशिया के लिए चाइना तो मैटर करता ही है, लेकिन जब बात पैसे कमाने की आएगी, हथियार बेचने की आएगी, तो रशिया भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जो ऑफर आज की डेट में रशिया की तरफ से भारत के लिए आया है, उसको सुनने के बाद चाइना और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। रशिया ने भारत को क्या ऐसा ऑफर दिया है वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ये चीज तो खैर आपको भी पता होगी कि जब भी किन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, जब आर्मी फ्रंट फुट पर आ जाती है, उस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हथियार, जिससे सैनिकों को लड़ना होता है। लेकिन साथ में उतनी इम्पोर्टेंट एक और चीज होती है जिसके बिना कोई भी सेना युद्ध कुछ ही घंटों में हार सकती है, और वो है लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट और सप्लाई चेन को क्विकली डिप्लॉय करना। ट्रूप्स, हथियार, गोला बारूद और कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्योंकि युद्ध में लगातार इस्तेमाल होती रहती हैं, उस समय इनकी कंजप्शन बढ़ जाती है। ऐसे में इनकी सप्लाई बरकरार रखना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। किसी भी लोकेशन पर ट्रूप्स कम हो तो वहां पर कई सारे ट्रूप्स को रातों रात डिप्लॉय करना होता है। ये सारी चीजें करने के लिए किसी भी देश की एयरफोर्स के पास पर्याप्त संख्या में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होने चाहिए, जिनकी पेलोड कैपेसिटी 40-50 टन से लेकर 70-80 टन के आसपास होती है। किसी भी देश की एयरफोर्स के पास जितने ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, सीमा पर डिप्लॉयमेंट, वहां लड़ रहे जवानों के लिए हथियार, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का सपोर्ट उतना ही तेज हो जाता है। ऐसे में ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत ही बड़ा एसेट बन जाते हैं। भारत तो वैसे कुल 40 के करीब मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है, जिनमें से 14 हैं रशिया से साल 1985 में खरीदे गए इल्यूशन IL-76। बोलने के लिए तो भारत के पास ये 14 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि इनमें से 40% एयरक्राफ्ट पिछले काफी समय से हमेशा ग्राउंडेड रहते थे। सर्विसेबिलिटी रेट इनका था 38%, यानी 100 में से 38 बार ही रशिया की तरफ से इनकी टाइम पर सर्विस, रिपेयर या स्पेयर पार्ट अवेलेबल कराए जाते थे, जिसकी वजह से कई सालों से इंडियन एयरफोर्स के लिए तगड़ा सरदर्द बने हुए थे। कभी इनमें एक दिक्कत आती थी तो कभी दूसरी, और न ही इनमें कोई मेजर अपग्रेड किया गया था। बस यही कारण था कि भारत ने उसके बाद साल 2008 में अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन से C-130J और साल 2011 में बोइंग से C-17 ग्लोबमास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट परचेज करने का फैसला किया था, क्योंकि रशिया तो पहले वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सर्विस तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, अपग्रेड तो छोड़ ही दो। लेकिन अब भारत के लिए अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि रशिया फाइनली नींद से जाग गया है। चाइना और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर के खतरे के बीच उसने भारत को इन IL-76 एयरक्राफ्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे दिया है, यानी इन एयरक्राफ्ट को लेकर भारत और रशिया के बीच में बात बन गई है। दरअसल इंडियन डिफेंस न्यूज और रशियन स्टेट न्यूज एजेंसी टास के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट ऑफ रशिया के फर्स्ट डिप्टी डायरेक्टर ने टास को यह जानकारी दी है कि रशिया IL-76 प्लेन्स को अपग्रेड करने के लिए एक मॉडर्नाइज्ड पैकेज लेकर आया है, जिसकी मदद से इनकी सर्विसेबिलिटी रेट को 70% तक मेंटेन करने और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई सेट्स ऑफ सॉल्यूशन है, जिससे न सिर्फ ये एयरक्राफ्ट अपग्रेड किए जाएंगे, बल्कि जो इनकी परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी इंप्रूव होंगी, यानी अभी से ज्यादा घातक हो जाएंगे। वैसे ये भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि अगर आप इंडियन एयरफोर्स को ट्रैक करते हैं तो आपको पता होगा कि इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ इन्हीं पर बेस्ड हम IL-78 प्लेन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनको टैंकर यानी रिफ्यूलर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें भी सेम यही दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन अब रशिया ने पाकिस्तान और चाइना के साथ टू फ्रंट वॉर को देखते हुए भारत को एक बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया है। बस ये जल्दी से सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपग्रेड हो जाएं। वैसे आप दोनों में से कौन से देश के सपोर्टर हैं, अमेरिका या फिर रशिया के? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।